अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो औरतें जिन्होंने पहले कैदोबंद की सोबतें झेली अब वो सेनेट के लिए आपस में क्यों लड़ पड़ी हैं और इमरान रियाज खान ने शेर अफजल मरवत के बारे में क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मीर अली में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा में शिरकत की और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहीद के जनाजे को कंधा भी दिया। इसी तरह ये भी बता दें कि अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ ने शहीदों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कुछ इल्जामात लगाए, तो उसके जवाब देते हुए असद कैसर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का पाक फौज के शुहदा को लेकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तानी सरहदात की हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का एतराफ करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं है। मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर पूरी कौम को फख्र है। इसी तरह आपको बता दें कि सलमान दुरानी जो कि एक सहाफी है, उन्होंने ट्वीट किया कि सेनेट के लिए जेल में कैद सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद के ही नाम सामने क्यों आए, बाकी खवातीन को क्यों इग्नोर किया गया। तो इसके जवाब देते हुए तैयबा राजा ने बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि किसी एक को जानबूझकर ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं होता कि बाकी सबकी कुर्बानियों को पसे पुश्त डाल दिया जाए या कम दिखाया जाए। सवाल ये भी हो सकता है कि जब खदीजा शाह, तैयबा राजा, आलिया हमजा किसी की भी बेल एटीसी से नहीं हुई तो एक ही औरत सनम जावेद की बेल बार बार एटीसी से कैसे हो जाती थी। खदीजा शाह वाहिद औरत है जिसके वालिद, भाई और खावंद को उठा लिया गया था तो उसने अपनी गिरफ्तारी खुद दी। 18 घंटे गाड़ी का सफर करवाकर बलूचिस्तान जेल तक भेज दिया गया। सनम 8 बार गिरफ्तार इसीलिए हुई क्योंकि उसकी 7 बार बेल भी हुई, बाकी किसी की तो बेल भी नहीं होती थी। 5 केस खदीजा शाह पर भी थे मगर खदीजा शाह को जेल से बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता था। आयशा भुट्टा वाहिद औरत है जो जिना हाउस हमला में नामजद है। माँ को मरे कुछ वक्त हुआ था और बाप को ट्यूमर है। तैयबा राजा और आलिया हमजा की बेल लाहौर हाई कोर्ट से 9 माह 13 दिन बाद 15 बार बेंच टूटने के बाद हुई। तब बार बार एटीसी से किसी एक की बेल कैसे हो जाती थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसी औरत की मीडिया कवरेज नहीं हो सकती थी। उस वक्त सिर्फ एक ही इंसान की हेडलाइंस तक चलने की इजाजत कैसे थी, ये भी एक सवाल है। जेल से भी बयानियां जारी रखने की रसाई जब किसी को नहीं थी तब एक ही की रसाई कैसे थी, ये भी एक सवाल है। अभी हम सब सिर्फ खान की वापसी की वजह से खामोश है, थोड़ा रुके, सब एक साथ बोलेंगे। तो फिर इसका जवाब देते हुए सलमान दुरानी ने भी कहा कि ये बहुत बड़े इंकशाफात और सवालात हैं। तो नाजरीन, अब बात करते हैं इमरान रियाज खान के बारे में। तो आपको बता दें कि इमरान रियाज खान भी शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। जी हाँ, आदिल राजा शेर अफजल मरवत के खिलाफ काफी दिनों से कैंपेन चला रहे हैं और वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में मौजूद गद्दार है। लेकिन इमरान रियाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाहर बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, जो बातें आप बाहर के मुल्क में बैठकर कर सकते हैं वो आप यहाँ करें तो आपको फौरन उठा लिया जाता है। पार्टी पर शदीद तरीन मुश्किल वक्त था। शेर अफजल मरवत ने जान पर खेलकर कराची तक पार्टी को लीड किया। उसकी भी जान को खतरा था मगर वो दिलेरों की तरह खड़ा रहा। इसी तरह अगली अहम खबर है टैलेंट न्यूज के बारे में, जिसके बारे में आप सुना होगा कि उनकी नशरियात को बंद कर दिया था। लेकिन आज अब्बास शबीर ने ट्वीट किया कि टैलेंट न्यूज के बानी यूसुफ बेग मिर्जा साहब की काविशों और नेक नियति से टैलेंट न्यूज जल्द अपनी नशरियात दोबारा शुरू कर रहा है। टैलेंट न्यूज के सैकड़ों वर्करों को बेरोजगार होने से बचाने में यूसुफ बेग मिर्जा की अनथक मेहनत शामिल है। टैलेंट न्यूज एक बार फिर इंशाल्लाह तमाम स्टाफ की दुआओं से शुरू हो रहा है। टैलेंट न्यूज की बंदिश पर कई सहाफी दोस्तों ने मनफी प्रोपेगेंडा किया, लेकिन एक मशहूर कहावत है, मेहनत कर हसद ना कर। शुक्रिया यूसुफ बेग मिर्जा साहब। इंशाल्लाह तमाम वर्कर आपकी रहनुमाई में इदारे की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इसी तरह मियां असलम इकबाल ने कहा कि PP62 गुजरांवाला से हमारे जीते हुए उम्मीदवार को पहले फॉर्म 47 में हराया गया, फिर अदालत से जमानत के बावजूद अदालती अहाते से जजों की आंखों के सामने पकड़ कर ले गए। क्या अदालतों की पाकिस्तान में बस यही औकात रह गई है कि जजों के ऑर्डर्स को हवा में उड़ाकर पुलिस अपनी मनमर्जी करती फिरे और पूछने पर कह दे कि नामालूम अफराद ले गए। वकला की टीम के पूछने पे SP फरमा दिया कि हम नहीं जानते उनको कौन ले गया है। जुल्म और जबर के इस मौसम में जालिम के सामने हक का परचम उठाए ये कौम डट कर खड़ी है। इसी तरह फलक जावेद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया
टीम की एक बड़ी कारकुन है। उन्होंने तैयबा राजा के इंकशाफात के जवाब देते हुए कहा कि सब लोग जिन्होंने जेल काटी या मफरूरियां बर्दाश्त की वो सब काबिले तहसीन है, मगर किसी ने कोई एहसान नहीं किया। सब ने अपने अपने हिस्से का जहाद किया है। जहां तक बात है सेनेट की टिकट की, उसके लिए कोई कैंपेन नहीं चलवाई। सनम को इन चीजों का लालच होता तो मियां शहजाद फारूक के हक में दस्तबरदार नहीं होती। खान का फैसला था जो एक दिन पहले बताया गया। सनम की जगह आलिया हमजा या आयशा भुट्टा या कोई भी होती तो हमें तस्लीम होती, क्योंकि सब खवातीन की कुर्बानियां एक जैसी हैं। हर कारकुन बराबर है, कोई ज्यादा या कम नहीं। हमारे सब कारकुनों को सलाम। इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान में आइन बार बार तोड़ा जा रहा है और जिस तरफ मुल्क जा रहा है खान साहब उसकी वजह से परेशान है। एहतसाब को वेलकम करता हूँ, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड करेंगे। दुख की बात यह है मेरी मरी हुई माँ, बहनों, छोटे छोटे बच्चों पर सारे पाकिस्तान में आपने इंक्वायरी की। तो नाजरीन, सच्ची, अहम और वो खबरें जो मीडिया आपको नहीं बताता, जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें।